भोपाल में न्यूज 18 के मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। दतिया उपचुनाव पर बोले सीएम, दतिया कांग्रेस की सीट थी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जनता का फैसला स्वीकार है और कई सारी बातें उन्होंने कही, सुनिए। ना तो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, कोई बीजेपी पे थोड़ी जीते हो। दतिया उपचुनाव हुआ, पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक राजेंद्र भारती जी थे, अब उनने खुद ने राजेंद्र भारती जी को पार्टी से बाहर कर दिया, अब धर्मेंद्र सिंह जी को लिया है, उनके दूसरे सज्जन को लिया है, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही कि हम अपने इस लोकतंत्र में हमने उस काल में भी और आज के काल में भी लगातार उस गति से 1700 वोट ज्यादा पाए। ये बात सही कि मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमने चाहा था कि वो सीट छीने, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो कर दे वो सही है। आज नहीं तो 2028 के चुनाव में आएगी बीजेपी, दतिया पक्का जीतने वाली, छोड़ने वाली नहीं है, ये पक्का। भोपाल में न्यूज 18 के मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया और एमपी में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, ये बड़ी बात सीएम ने कही। एमपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू हुआ है। एमपी में सबसे सस्ती बिजली है और एमपी दूसरे राज्यों को भी बिजली देता है, ये सीएम ने कहा है। में मध्य प्रदेश बीते 2.5 साल में लगातार निवेश के हमारे देश के अंदर रोड शो, राज्य के अंदर हमारे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस और देश के बाहर भी जाकर जितने हमने निवेश के कार्यक्रम किए, इस सब के कारण से पूरे देश में सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश बन गया। मुझे इस बात का गर्व है, सबसे तेज गति से। और सबसे तेज गति से बढ़ते बढ़ते सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य भी अगर कोई बन रहा है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात का भी गर्व है और मैं इस बधाई देना चाहूंगा। और एक क्षेत्र में नहीं, समान रूप से हम सभी क्षेत्रों में, एक तरफ कृषि प्रधान राज्य होने के नाते से कृषि का भी हम रकबा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सिंचाई का रकबा जो हम बैठे, हमारी सरकार बनी 2023 में, तब 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में ये 65 लाख हेक्टेयर तक हो गया। ये 5 साल पूरे होते होते माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2 विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश के साथ, पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ, और दोनों पूरा होते होते हम 100 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आगे ले जाएंगे। 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन खरीदने वाला एकमात्र हमारा 14 लाख किसानों से, पूरे देश का सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन किसानों से मध्य प्रदेश ने किया है। एक तरफ हम अपने एग्रीकल्चर की ग्रोथ बना रहे हैं, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर के आधार पर भी निवेशकों को बुलाने वाला, एक साथ अपने राज्य के अंदर आईटी पार्क से लगा करके, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, और छोटे छोटे संभाग केंद्र के नीचे भी जाकर इंडस्ट्रियों को स्थापित करने के लिए उस दिशा में काम करते हुए, कल का आपने उल्लेख किया कि टेलीकॉम जोन भारत सरकार के साथ एमओयू करके ये विश्व का पहला प्रयोग हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार एमओयू करके डेवलपमेंट का नया मॉडल बनाए। ये प्रयोग हमारे ग्वालियर अंचल के लिए है, ये बड़ी उपलब्धि हमारी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो हमने किए, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के बलबूते पर अब ब्रह्मोस तोप तो हमने सब सुनी है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर भी वो तोप बनेगी, और जिसके आधार पर हमारे यहाँ ये जो डिफेंस कॉरिडोर हमारा शिवपुरी का बेल्ट है, अभी दतिया चुनाव भले ही हुआ है, लेकिन दतिया के अंदर भी 11,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश बहुत जल्दी डिफेंस कॉरिडोर में हम लोग करने वाले हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बात मैं बता सकता हूं। विश्व में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी। आप एनर्जी का भी जो हमारी हरित ऊर्जा, तो उसके सभी प्रकार, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हमारे दूसरे प्रकार से भी जो जितने प्रकार की हो सकती है, लेकिन सबसे सस्ती बिजली हमारे राज्य से मिल रही है। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है और कलकत्ता में भी बिजली पहुंचा रही है। सौभाग्य की बात है, ये बदलते दौर का। तो वहीं न्यूज 18 के मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, कहा कि हमने सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। 2.5 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनाना लक्ष्य है। एमपी में बनाए रोजगार के नए अवसर, ये सीएम ने कहा है। तरह के आंकड़े देना चाहूंगा।
ये बात सही है कि लगभग 8 से 9 करोड़ की आबादी का हमारा राज्य है और सभी प्रकार की सरकारी अगर नौकरी कहा जाए तो वो लगभग 10 लाख के अंदर है। लेकिन हमने अपने बीते 2.5 साल के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा नौकरियां तो दे दी है। अकेले 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पुलिस विभाग में 18,500 पदों की मंजूरी दी है। 7,000 हमने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। 10,000 स्कूल शिक्षा में भर्ती की है। मैं बीते गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन में था। 1,000 तो हमने उसी समय सारे शिक्षकों के उनको अपने नियुक्ति पत्र दिए हैं। फॉरेस्ट से लेकर सारे डिपार्टमेंट में भर्ती चालू कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी लगभग 2.5 लाख पद पे हम प्रमोशन कर रहे हैं। 15 सालों से प्रमोशन बंद थे। अब तो हर विभाग से इतनी मिठाई खिलाते कि मिठाई खा खा के परेशान है। हर एक जगह से कहीं से भी समाचार उठा के देखे, किसी का 10 साल में, किसी का 15 साल में, किसी का 20 साल में प्रमोशन नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सब इसी के लिए बैठे। तो ये लगभग फिर 2 साल में ये 2 लाख से ज्यादा पद फिर वेकेंट हो रहे जब हम भर्ती करेंगे। लेकिन फिर जैसे मैंने आपने भी सही कहा कि हमारे राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार के आधार पर नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना, ये लक्ष्य हमारा है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।